एक सुंदर जंगल में बोनी चिड़िया नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु, मेहनती और समझदार थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी थी, इसलिए सभी उसे बोनी चिड़िया बुलाते थे। और बोनी बिटिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ बकरी दादी, आप कैसी हैं? घुटनों का दर्द कैसा है आपका? ठीक है बेटा, थोड़ा दर्द रहता है। सोच रही हूँ कि बेटे की शादी करके घर पर बहू ले आऊं। ये तो अच्छा है दादी, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और मेरी भी एक नई दोस्त बन जाएगी। बेटा, तुम कब शादी करोगी? अब तुम्हारी भी उम्र हो रही है, तो शादी कर लो। हाँ दादी, करूँगी थोड़े टाइम बाद। जब भी बोनी चिड़िया की शादी की बात चलती, कोई न कोई रिश्ता उसकी हाइट देखकर मना कर देता। एक दिन एक अमीर कबूतर बोला, इतनी छोटी चिड़िया हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। दूसरे दिन एक मोर परिवार आया। उन्होंने भी बोनी को देखकर मुंह बना लिया। ये सब सुनकर बोनी का मन उदास हो जाता, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती, बेटी उदास मत हो, शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। हर इंसान के लिए ऊपर वाले ने सही समय और सही साथी तय किया होता है। बस थोड़ा सब्र रखो बेटी, कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें हमें थोड़ा इंतजार करवा कर मिलती हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में मोहन चिड़ा नाम का एक चिड़ा आया। वो देखने में ज्यादा सुंदर नहीं था, उसके पंख बिखरे हुए थे और उसकी आवाज भी अजीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। आओ भाई, तुम भी खाओ, बेर बहुत मीठे हैं। एक दिन मोहन और उसकी फैमिली बोनी को देखने के लिए उसके घर गए। उसने पहली बार बोनी को देखकर कहा, मुझे तुम्हारी हाइट नहीं, तुम्हारा अच्छा स्वभाव पसंद है। ये सुनकर बोनी की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे, लेकिन शादी के बाद बोनी की सास कौशल्या चिड़िया उसे बहुत ताने मारती। वो कहती, इतनी छोटी बहू क्या काम करेगी? मेरे बेटे को इससे अच्छी चिड़िया मिल सकती थी। ये सब सुनकर बोनी का मन उदास हो जाता। सास बोनी से पूरे घर का काम करवाती, घोंसला साफ करवाना, दाने लाना, पानी भरना। फिर भी उसे डांट पड़ती, लेकिन मोहन चिड़ा हमेशा उसका साथ देता। जब बोनी भारी दाने उठाती तो मोहन आधे दाने खुद उठा लेता। रात में उसके साथ खाना खाता और डांस भी करता और कहता, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर बोनी की आंखें भर आईं। एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश से पेड़ हिलने लगे। उसी रात सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी होने लगी। बहू, ओ बहू, मुझे सांस नहीं आ रहा। बहू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बोनी जल्दी से दौड़कर सास के पास आती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? मुझे सांस नहीं आ रहा। बहू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर चिड़िया अकेली ही डॉक्टर उल्लू को बुलाने निकल पड़ी। बाहर घना अंधेरा और मूसलाधार बारिश थी। रास्ते में तेज हवा चल रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। काफी मुश्किलों के बाद वह डॉक्टर उल्लू को लेकर घर पहुंची। डॉक्टर उल्लू ने सास की हालत चेक करी और दवाई देकर बोला, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत और गंभीर हो सकती थी। सास ये सब सुन रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद चिड़िया पूरी रात जागकर सास की सेवा करती रही। अगली सुबह सास की तबीयत काफी बेहतर थी। उन्होंने देखा कि चिड़िया रात भर उनकी सेवा करती रही।
सास की आंखें नम हो गईं। जिसे मैं हमेशा पराया समझती रही, वही आज मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आई। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं। नहीं बहू, आज से तो मेरी बेटी हो। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। साथ साथ में खाना खाती और ढेर सारी बातें करती। जब चिड़ा घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी साथ बैठकर हंस रही हैं। लगता है मेरे घर की सारी दूरियां खत्म हो गईं। अब सभी खुशी खुशी साथ रहने लगे और सास अब हर जगह अपनी बहू की तारीफ करती थी। सीख: प्यार, त्याग और सेवा से रिश्तों की सबसे बड़ी दीवार भी टूट सकती है।